गुड आफ्टरनून आयुषी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून से बढ़िया। और बताइए कैसा लग रहा है, मतलब रिजल्ट में द फर्स्ट थिंग दैट यू, पहले ही दिन जब लिस्ट आती है एंड यू सॉ योर नेम, तो हाउ डिड यू फेल्ट? क्या पहला थॉट आया था? सर सबसे पहले तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। दूसरा वेरी रिलीफ कि एटलीस्ट आई एम इन द लिस्ट। आई हैव अ पर्सनली भी देखे तो आई हैव अ सिक्योर्ड जॉब और इतनी अच्छे लेवल की जॉब। तो अच्छा लगा। इतने साल का जो मैंने सेक्रीफाइस किया था, आई आई वाज रिलीव्ड दैट फाइनली हैज पेड ऑफ। और इंस्पिरेशन ही मिली आगे मुझे अच्छा करने की, एंड आई हैव टू इम्प्रूव माई रैंक। बट वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द मेंटर्स, टीचर्स, यू, एवरीबody. I was also very happy seeing you now in the list, and this is something which millions of youth aspires कि एक बार नाम आ जाए. बिल्कुल। This was your which attempt? तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, एंड फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू वाज। So this is something. तो आपको अगर मैं देखा जाए तो prelims must be challenging for you. यस यस सर। So how did you overcome? आपने क्या अलग किया ना from the previous two attempts in this attempt? सर पहले के दो अटेम्प्ट आई डिड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स, एंड व्हेन द थर्ड वन आई क्वालिफाइड। क्वालिफाई करने से पहले I I had noticed that something has changed in this attempt, and that thing was that I started to understand what UPSC is demanding from me, and how I have to see the syllabus and how I have to work on that. पहले I was just memorizing things कि ये आ रहा है ये पढ़ लो, मॉक में नहीं आ रहे हैं तो वो मॉक का सोर्स पढ़ लो। तो I was actually very scared psychologically when I say। सेकंड मेरा जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किए, इस डर से कि गलत हो गए तो क्या होगा। इतना ज्यादा आई वाज साइकोलॉजिकली क्लटर्ड। और आई वाज जस्ट फोकस ऑन मेमोराइजिंग थिंग्स कि ये इसमें है ये ऐसा है। बट थर्ड अटेम्प्ट में सबसे पहले तो आई वाज साइकोलॉजिकली आई हैव मेड माई माइंड दैट आई डू नॉट हैव टू पैनिक। आई जस्ट हैव टू गिव माई बेस्ट, नहीं होता है इट्स वेरी फाइन। तो आई वाज सिक्योर सबसे पहले तो। दूसरा कि आई अंडरस्टूड कि यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है मुझसे। वो चाह रहा है कि मैं कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इंडिया की या सोसाइटी की प्रॉब्लम समझे और उसके पास कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो। तो मैंने अपनी अप्रोच उस तरह से डिसाइड की। मैंने डरना कम किया। तो इस वजह से मैंने अपने अटेम्प्ट्स भी खींचे दैट ओके आई विल रिस्क दैट। और कई स्ट्रैटेजीज भी चेंज की, जैसे पहले आई सिर्फ याद करने पे मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी कि मुझे ये आता है तो कर दो, नहीं आता नहीं कर दो। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा आई स्टार्टेड टू अप्लाई कॉमन सेंस ऑल्सो। आई स्टार्टेड टू अप्लाई all my inherent knowledge that I have gained in these years. So that was different this time. एंड करंट अफेयर्स आपने कैसे टैकल किया? बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज हैं फॉर करंट बिल्कुल सर। अफेयर्स के प्रीलिम्स. सर करंट अफेयर के लिए आई सबसे पहले तो रेड न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में रीड करती थी। ऑल्सो विजन आईएएस की जो डेली मैगजीन आती है मैं वो करती थी। लेकिन ये दो रिसोर्सेज थे, बट आई यूज टू रिपीट देम 3 to 4 टाइम्स। एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें से कोई भी ऐसी चीज लगी जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे मैगजीन में नहीं मिलेगी, तो आई यूज टू नोट दैट डाउन। और नोट डाउन करके फिर जब भी मैं स्टैटिक पढ़ती थी तो मैं उसके बगल में लिख लेती थी कि न्यू करंट में मुझे ये मिला है, तो ये इसमें और चीज ऐड हुई है, तो उससे आई कुड जस्ट कनेक्ट। और काफी मैंने जो शुभम सर का मैं मेंशन करूंगी, उनके मैंने जो इनिशिएटिव्स थे वो मैंने करंट अफेयर में बहुत ज्यादा हेल्प किए वो मुझे। तो बार बार रिवीजन उनसे होता क्या। सो दैट वाज आई थिंक। एंड एक और चीज होती है कि कितने टेस्ट लिखे जाए ना, तो व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ टेस्ट. तो आपने कितने टेस्ट लिखे थे? सर प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो मेरा 15 से 20 मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। बहुत ज्यादा भी नहीं दिए, क्योंकि मेरा था कि बैलेंस बना के चलना है, मुझे बस ये देखना है कि मेरा स्कोर कहाँ तक आ रहा है और मैं कितना, जो चीज मुझे नहीं आ रही है कोई भी क्वेश्चन, तो उसको आंसर तक पहुंचने में मैं कैसे अटेम्प्ट कर रही हूँ, दैट वाज माई मेजर फोकस। और फिर जब भी मैं चेक करती थी तो आई टू सी कि जो मैं मुझे नहीं आता था और मैंने लॉजिक लगा के सॉल्व किया वो सही हो रहा है या नहीं। तो वो एनालिसिस मैंने किया, मैंने ये देख के किया कि मेरा एक्यूरेसी कितनी आ रही है। ये सब मैंने उससे देखा। और रही बात मेंस की, तो मेंस के भी मैंने शायद 15 से 20 मॉक टेस्ट लिखे थे, और ये मुझे लगता है कि डिपेंड करता है। शुरू के 4-5 तो मैंने ये देखा कि मेरी स्पीड आ रही है कि नहीं। मैंने ये देखा कि मुझे मैं लिख पा रही हूँ कि नहीं। सबसे पहला तो मुझे लगता है कि मेरा 4 घंटे में एक मॉक हुआ होगा, बट दैट आई डिड टू सी कि मुझे आ रहा है कि नहीं, मैं लिख पा रही हूँ कि नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने अपने टाइम कम किया और अपना जो कंटेंट सुधारा। जो भी चेक होके आता था तो आई यूज टू जस्ट सी कि मेरा क्या गलत हो रहा है। तो सर ये था उसमें। ऑप्शनल कैसे चूज किया आपने?
सर ऑप्शनल का तो आई वुड से आई हैड अ वेरी डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम एवरीबडी। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन माई हिस्ट्री ऑप्शन, तो मुझे हमेशा से था कि मुझे ये पढ़ना है। Even from class 6th 7th when I was introduced to this subject, I started liking this. History is my like favorite subject, has it has become. तो फिर जब से मैंने मन बनाया कि मुझे सिविल में आना है, तब से आई हैड डिसाइडेड कि हिस्ट्री तो मैं लूंगी ही लूंगी, और मैंने हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया था अपने सिविल का। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री बहुत लेंदी है, टफ है, तो आई वुड से कि जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जिसको आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो डीपली, आप वो पढ़ो। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री लिया था। एंड रिसोर्सेज आपने क्या फॉलो किए थे ऑप्शनल के लिए? सर मैंने सिर्फ एक वेबसाइट है जिसको सेल्फ स्टडी हिस्ट्री, एक उससे उसी से मैंने रिसोर्स ली, उसी को मैंने बार बार पढ़ा, और बस एक टेस्ट सीरीज ली थी मैंने। आई डिड नॉट ट्राई टू गैदर रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल मल्टीपल डायरेक्शंस, बस एक चीज से मैंने स्टिक किया, उसे बार बार पढ़ा। और एसए के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? एक सब्जेक्ट है जिसमें काफी ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले तो ऐसे का 90% फॉर्डर हमें जीएस और ऑप्शनल से मिल जाता है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब हैं, इससे मिल जाता है। दूसरा मैं कहूंगी कि ऐसे के लिए हमें अपनी सोसाइटी से भी फॉर्डर मिलता है, जो हम रह रहे हैं, जो हम आसपास देख रहे हैं। मैंने काफी अपने ऐसे में एग्जाम्पल जो है अपनी वो डाले हैं जो मैंने देखा है। कई बार जैसे यूट्यूब में स्क्रॉल कर लेती थी, उससे मुझे कई की चीजें एग्जाम्पल मिल जाती थी, वो मैंने डाला। मॉक टेस्ट, ऐसे के मॉक मैंने अटेम्प्ट किए, और उसमें मैंने देखा कि मतलब कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है। तो सर ये चीज थी, स्मृति मैम जो है विजन आईएएस की, उनसे उनके मैंने नोट्स फॉलो किए, और शुभम सर का मैंने फॉलो किया था, तो इससे मुझे जो बाकी का मेरा गैप आ रहा था वो फिल हो गया। और आजकल एक काफी प्रॉब्लम होती है ना, रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, काफी टाइम वेस्ट होता है उसमें। और तो आपको, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती थी तो आप कैसे सॉल्व करते थे इसको? फिर ये तो नेचुरल है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2-3 साल से रील्स का कल्चर बहुत बढ़ गया है, और अब वही वही एक बार अगर फोन उठा लिया तो आप उसमें स्टिक हो जाते थे। तो सबसे पहले तो अब मुझे ये पता था कि मैं इससे एकदम कट ऑफ तो नहीं हो सकती, और ना ही मुझे होना था इससे कट ऑफ, बिकॉज आई वांटेड टू गेट इंक्लूडेड इन व्हाट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड इन माय सोसाइटी। तो लेकिन इसमें यह था कि मैंने अपनी जो पूरी फीड थी वो ऐसी कर ली थी कि जो भी मुझे उसमें रेकमेंड हो वो मुझे काम आए। या तो उसमें मोटिवेशन थे, या तो टॉपर्स के आंसर थे, या तो इंटरव्यूज थे, नहीं तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से। तो पूरी फीड आई हैड अलाइन कि मुझे उससे कुछ ना कुछ फॉर्डर मिल जाए। और मेरा ये था कि मैंने फोन उठाया, आई यूज टू सी द टाइम, कि 5 मिनट अगर हो गया उसके बाद आई यूज टू जस्ट कीप दैट डेटा बंद करके मैं रख देती थी। तो मुझे, मैं यही कहूंगी कि रिसोर्सेज डिस्टार्ट करने के हमारे पास बहुत हैं। हमें अंदर से विल पावर होनी चाहिए, वी शुड नो कि हमें ये नहीं करना है अब, तो हम नहीं करेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन। और एक और काफी चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, वेरी स्कोरिंग ऑल्सो बट चैलेंजिंग ऑल्सो, एथिक्स। तो एथिक्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? फिर एथिक्स, क्योंकि हम देखते हैं काफी, जब हम गाइडेंस भी लेते हैं कि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें स्कोर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हर एक चीज, जैसे एथिक्स में की टर्म्स होते हैं, इंटेग्रिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, मैंने इसको एक एक टर्म के उठा उठा के देखा, इसकी मीनिंग समझी, और इसके एग्जाम्पल्स देखे। नहीं सिर्फ देखे, याद नहीं किया, बल्कि समझा भी। मेरे मेरे क्योंकि ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो मैंने पढ़ा है, जिनके बारे में, उनके मैंने एग्जाम्पल एक जगह लिख लिए थे। तो आई मेड अ एक वर्ड की मैंने शीट बना ली थी, उसमें मैंने हर एक एक टर्म लिखा, और उसके साथ में उसकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, कि अगर ए ऑब्जेक्टिविटी का करके अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो मुझे फिक्स था कि मुझे एग्जाम्पल ये डालना है, डेफिनेशन ये डालनी है। और सर आपने जो वो भेजा था, पीडीएफ भेजा था, कि उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स थे, सो वो मैंने 2-3 बार पढ़ा था, तो आई जस्ट नोटेड डाउन कि ये मुझे लिखना है। एंड कभी आपको लगा ना ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, क्विट कर देना चाहिए, कभी ऐसी फीलिंग आई थी? सर कभी क्या सर, रोज ही ऐसी फीलिंग आती थी, हर दूसरे दिन, क्योंकि 3-4 साल इस जर्नी में हो जाते हैं, और कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। इतने सारे मैंने दो तो मैंने प्रीलिम्स दिए, इसके भी, स्टेट के भी, बीच बीच में और भी एग्जाम आई स्टार्टेड टू फिल, तो किसी में भी कुछ नहीं निकल रहा था। और फिर अगल बगल हम देखते हैं कि दोस्त यहाँ जा रहे हैं और सब सक्सेस हो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बहुत फोमो हो जाता था, फोमो और साथ में सेल्फ डाउट भी, क्योंकि अब लग रहा था कि मैं इसके शायद काबिल ही नहीं हूँ, मुझे लगी मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो सर ये रोज होता था।
पर मुझे पता नहीं क्यों, मैं अंदर से मुझे ये था कि भाई मैं रो भी लूं, लेकिन उसके अगले 1 घंटे बाद आई हैव टू पिक माई पेन पेपर और बस मुझे पढ़ना है। एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि मुझे ये मोटिवेशन खत्म हो गई थी कि मुझे सिविल करना है, मुझे था कि बस मुझे पढ़ना है और मैं बस पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी, इट बीट्स लिटरली एवरीथिंग। और जब आप पहली बार ना गोइंग टू धौलपुर हाउस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इंटरव्यू रूम में जब आप एंटर किए थे, तो व्हाट वाज द थॉट दैट वाज कमिंग इन योर माइंड? डर लग रहा था या कैसा लग रहा था? यस सर। सबसे पहले तो धौलपुर हाउस में जैसे मैं घुसी, सिंस मेरे पेरेंट्स वगैरह आए थे तो उनको तो बाहर छोड़ दिया। उसके बाद जो मैंने एंटर किया अकेले उस पूरे यूपीएससी के कैंपस बिल्डिंग में, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्राइड मोमेंट था मेरे अपने लिए, क्योंकि अ, इतने सारे बच्चे एम करते हैं कि हम यहाँ पर आए, एंड आई वॉज एट दैट पॉइंट स्टैंडिंग देयर, आई कुड सी द ऑरा, आई कुड फील द ऑरा ऑफ दैट प्लेस। और बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही थी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रही, फिर मेरी नर्वसनेस स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी तक तो आई वॉज टॉकिंग टू पीपल जो मेरे साथ के हैं। वहां पे मुझे ऐसे लोगों से बात करनी है, ऐसे 5 लोगों से जिनका एज एक्सपीरियंस मेरे से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है, और वो वहां पे मुझे टेस्ट कर रहे हैं। तो नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी। जैसे तैसे खुद को काम किया, और उस टाइम बस यही सोचा कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो मेरे वर्ड्स में, वो मेरे फेस में, पर्सनालिटी पे आ ही जाएगा। सो आई स्टॉप। ये भी मैंने किया, बहुत से लोग वहां पे न्यूज़पेपर पन्ने पलट रहे थे तो उससे ही मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मैं पढ़ूंगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, सो आई डिड नॉट टच द न्यूज़पेपर। तो पूरा माइंडसेट मैंने अपना काम किया, और जो भी मुझे आता था आई जस्ट सेड इट करेक्टली। एक और चीज होती है, जैसे आपने भी पहला अटेम्प्ट दिया होगा, दूसरा अटेम्प्ट दिया होगा, आपके आसपास के लोग कोई ना कोई सेलेक्ट हो रहा होगा। और एक ये ह्यूमन नेचर होता है ना, 3 इडियट्स में डायलॉग भी है कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता, पास हो जाए तो और बुरा लगता है ना। तो कभी आपको भी ऐसे मन में आया, कभी जेलिसी या कभी बहुत बुरा लगने लगा कि क्यों मेरे दोस्त का हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे में क्या कमी है, ऐसी कभी फीलिंग आई आपको? सर इसको मैं जेलसी तो नहीं होंगी, क्योंकि इतना तो हम इस जर्नी में मैच्योर हो जाते हैं कि हमें पता है कि हमें दूसरे की सक्सेस से जेलस नहीं होना और एक नेगेटिव परसेप्शन नहीं लाना है। पर हाँ सर, बुरा हर इंसान को लगता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन। और आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, कि हम जब नीचे होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास कैपेबिलिटीज है, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास है पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल जब हम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा लगता है। और मैं हमेशा से विद गॉड्स ग्रेस अच्छी खासी, मतलब मेरी फैमिली भी काफी वेल सेटल है। तो उसके बाद मुझे लगता था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वाई आई कैन नॉट मेक माई सेल्फ सेटल। तो सब बुरा बहुत लगता था, लेकिन वन थिंग आई न्यू कि कभी ना कभी तो मिलेगा। और मुझे ये था कि भले ही नहीं है कि मैं तो उसे छीन के रहूंगी। तो ये मैंने परसेप्शन बना लिया था, तो उससे ही फिर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई की। बीइंग अ विमेन एस्पायरेंट इन आवर सोसाइटी, क्या ऐसी चीजें थी ना जो आपको फेस करनी पड़ी ना विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन? यस सर। सबसे पहले तो इंडिया की मिडिल क्लास सोसाइटी में ये होता है कि इफ यू आर अ वुमेन यू शुड गिव इक्वल प्रायोरिटी टू योर मैरिज एस्पेक्ट। तो जैसे ही आपकी वो 24-25 वाली एज हिट करती है, तो इवन तो आपकी फैमिली बोल नहीं रही होती है, बट यू कैन एक्चुअली सी ऑन देयर फेसेस कि उनको टेंशन होने लगती है कि इसका कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और पूरा माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में कि यू स्टार्टेड फील लाइक कि आप एक लायबिलिटी हो। जब तक आप कुछ कमा नहीं रहे हो, आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, लोग आपको फिर मैं क्या कहूंगी, तवज्जो बिल्कुल नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत तो हमें पेरेंट्स की वजह से और उससे मिल जाता है, बट वैसे यू कैन फील के आपके डिसीजंस को या आपके ओपिनियंस को लोग नहीं ग्रेविटी से देखते हैं। तो सर वो बहुत होता था। एक दो शायद मेरे भी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए थे जब ऐसा लग रहा था कि क्या मतलब लड़का देखें क्या, शादी कर ले क्या। तो ये चीज मुझे बहुत बुरा लगता था। बहुत ऐसा लगता था कि आई जस्ट वांट टू जस्ट फाइट विद एवरीबॉडी एंड गो टू सम प्लेस, और मैं अच्छे से बस अकेले से ये करूं। तो इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन दो फिजिकल स्ट्रगल उतने नहीं थे, लेकिन मेंटल स्ट्रगल बहुत थे जर्नी में। लेकिन इतना था कि आई एंड्योर्ड देम ऑल। मेरे मन में बस ये था कि ठीक है, एक दिन और निकालो, एक दिन और निकालो। एक दिन करते करते वो 1 साल निकल गया, एंड बस ये उस दिन रिजल्ट आया तो आई फेल्ट कि चलो अब नाउ कि मैं अब बोलूंगी तो मेरा एक स्टैंड है। तो सर ये चीज ये थी। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एक मैसेज जो और भी लोग हैं, काफी लोग
देख रहे होंगे और उनको लगता है कि नहीं, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा ना, मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, तो उनके लिए क्या मैसेज है आप? उनके लिए मेरा सबसे लॉजिकल मैसेज ये है कि यूपीएससी ने जो लिमिट रखी है आपके परसेंटेजेस की ग्रेजुएशन की, वो 65% रखी है। तो और हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन है कि 90% से नीचे वाला जो इंसान है वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर यूपीएससी आपको समझ रहा है कि आप 65% से मतलब 66 में भी आप कुछ कर सकते हो, तो आपको फिर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, मनोज सर हैं जैसे, 12th फेल करके वो बने हैं। तो वो इंस्पिरेशन आप लीजिए। और यूपीएससी में आपके पास्ट की कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, आपको डे वन से जीरो से स्टार्ट करना है। अगर आप 3 से 4 साल बिना डरे फोकस्ड रह के कंसिस्टेंटली अपने 7 से 8 घंटे रोज के बांध के अगर आप पढ़ सकते हैं, तो 4 साल बाद आपका नाम आना ही आना है। थैंक यू आयुषी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो एंड मच सर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और आगे की जर्नी के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर।